आज हम लोग जो है पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। हमारे चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करिए, और हमारा टारगेट कम से कम 95% का रहेगा। आप लोग कम से कम 95% में तो पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग सीखना चाहते हैं। ये पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस, ये पॉलिनोमियल है ऑर्डर ऑफ n डिग्री। n डिग्री जो पावर होती है वही ऑर्डर ऑफ डिग्री कहलाता है। ये जैसे पॉलिनोमियल है, ये 1 डिग्री के पॉलिनोमियल कितने का है, 1 डिग्री का। ठीक है, ये पॉलिनोमियल 1 डिग्री। अगर नंबर पे भी हम इसको लेना चाह रहे हैं, ये a1 ये नंबर होता है, जैसे इसको हम 3 प्लस एक्स, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। और अगर इस तरीके से हम ले लें, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 डिग्री हो जाता है। इसको क्वाड्रेटिक हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। इसी तरीके से इसकी पावर जो है बढ़ती जाती है, कुछ भी देख सकते हैं। ये डिग्री 3 हो जाएगी, पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर डिग्री 3। ये जितनी पावर होती है वही इसकी डिग्री कहलाती है। तो एक पूरा चैप्टर हमारा जो है पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। तो वो क्वेश्चन हम लोग देखें जरा, दिखाने का क्वेश्चन हटा। वो क्वेश्चन चैप्टर भी तो खत्म होना चाहिए नहीं, इसका मतलब ये थोड़ा खींचे जाना टाइम उसी में। अभी क्या कर रहे हैं यार, लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फौरन हम लोग इसको 0 ले लेते हैं और इसके फैक्टर करके इसकी वैल्यूज निकालते हैं। तो जो जीरोस निकलते हैं वो उसको हम लोग रूट्स भी बोल सकते हैं। जो जीरोस कह रहा है, फाइंड द जीरोस, रूट्स भी इसको बोल सकते हैं, जीरोस भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये कहां से ब्रेक हो रहा है, ये हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं। हम लोग क्वेश्चन भी जो पूछा वो कैसे कैसे ब्रेक करते हैं। तो जो लास्ट में जो है, ये पहले इसको सिस्टमेटिक वे से लिखा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर फिर x फिर 12। अगर बाई चांस ये आगे पीछे करके लिखा हुआ है कि पावर एक्स स्क्वायर बीच में आ गया, ये पहले आ गया या ये पहले आ गया, तो इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। पहले जो है क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के हिसाब से उसको रखना चाहिए। तो ये जो 12 है लास्ट में, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। ये पॉसिबल फैक्टर इसके देखते हैं कितने हो सकते हैं। इस तरीके के इतने पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी 1 into 12, 2 into 6, 3 into 12, 4 सब में 12 आना चाहिए। लेकिन हमको चाहिए बीच में 7, कितना चाहिए बीच में 7 चाहिए। तो 7 हमें कहां से मिल सकता है, सिर्फ यहां से मिल सकता है। इसलिए इसको हमने ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर प्लस ये 7x जो है दो पार्ट में हो गया, 3x और 4x। ब्रेक यही होता है, जो बीच का टर्म है यही ब्रेक होता है, यानी जो x वाला टर्म है वही ब्रेक होता है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म एज इट इज रहेगा, लास्ट वाला टर्म भी एज इट इज रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब दो दो टर्म लेके हम लोग फैक्टर करना शुरू कर देंगे। जैसे x कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 3 बच गया, तो यहाँ 4 निकाल लिया तो x प्लस 3 फिर बच गया। x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4। तो अब यहाँ लेकिन पूछा है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, पहले वाले फैक्टर को 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई -3। ये एक 0 इसका निकल गया, ये पहला 0 निकल गया। दूसरा 0 निकालेंगे, दूसरी वाली वैल्यू को भी 0 इक्वेट करके। इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो पहली लाइन पूछा उसने क्वेश्चन में कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन अब इसके बाद दूसरी चीज जो पूछ रहा है कि इसको वेरीफाई करिए, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये वेरीफाई कैसे होता है,
तो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको अगर आप लोग जरा देखने की कोशिश करें, सारे क्वेश्चन ये इसी तरीके से लगाए जा सकते हैं ब्रेक करके। फाइंड द जीरोस, पहली लाइन इसने पूछा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो जीरोस हमारे निकले हैं ये -3 और -4, यानी इसको हम अल्फा और इसको हम लोग बीटा ले सकते हैं। ठीक है, एक को अल्फा एक को बीटा ले लेते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये पूछ रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये कैसे होता है? वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए ये है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। ये हम लोग का फॉर्मूला है, ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 डिग्री इट इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स -b/a होता है। b/a/b/c क्या होता है? ये जो जनरल इक्वेशन दी हुई है, पहले थोड़ी देर इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जनरल इक्वेशन ये है ax² + bx + c। इसको हम लोग इससे कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करते हैं तो जब निकल हमारा क्या निकलेगा, a निकलेगा 1, b निकलेगा 7 और c 12। ठीक है, तो मैंने बात आ रही यहां तक, सी तक ये वैल्यू निकल गई। अब क्वेश्चन में ये कहा उसने कि सम ऑफ रूट्स का मतलब -b/a। इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? -7/1, -7/1। -7/1। लेकिन हम लोगों ने जो वैल्यूज निकाली थी अल्फा की, ये निकाली थी। सम ऑफ रूट जो हमारा निकला है वो ये -3 + -4 दैट इज -7, यानी ये दोनों सेम आ गया। ये वेरिफिकेशन हो गया, यानी पहला वेरिफिकेशन हो गया। सम ऑफ रूट्स जो है वो हमारा वेरीफाइड हो गया। सम ऑफ रूट्स फार्मूले से हमारा जो निकल रहा है -b/a वो निकल रहा है -7/1, यानी -7। और जो वैल्यूज निकली हुई है, दोनों जीरोस निकले हुए हैं, एक -3 और एक -4, दोनों को सम करेंगे तो फिर -7 आ जा रहा है। इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। दूसरा पोर्शन जो है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये कितना होता है? c/a। यहाँ पे क्वेश्चन में c/a कितना आएगा? 12/1, यानी 12। और जो हमारी वैल्यूज निकली है उसके हिसाब से -3 -4, ये कितना हो गया? 12। ये दोनों फिर मिल गए, ये वेरीफाइड हो गया है, वेरीफाइड। तो दोनों कंडीशन में हमने इसको वेरीफाइड कर दिया। एक फार्मूले से हमने वेरीफाइड किया और एक हमने किससे वेरीफाइड किया? जो वैल्यूज हमारी निकल रही है। ये इस तरीके से जो है एक क्वेश्चन हमारा हो गया।